अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस तरीके के सच्चे वाक़या देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हज़रत अली और फ़ातिमा। दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत अली और फ़ातिमा की एक ऐसी दर्द भरी दास्तां बता रहा हूँ जिससे हम सबको एक सबक हासिल होगा, साथ ही ईमान की रोशनी से दिल जगमगा उठेगा। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दें, मैं इसे भी अपने हाथों से धो दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिया। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धो दिया और धोने के बाद शहजादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाए। आप जब उनके बाल संवारने लगीं, आँखों में आंसू आ गए और आप रोने लगीं। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धोगा भी या नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा भी या नहीं। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाब फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरी दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसे कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार में बैठी थी, आँख लग गई। ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा बहुत दिन हो गए हैं, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने शहजादों को तैयार करके कहा कि शहजादों जाओ, मुस्तफ़ा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कराओ। इसके बाद जनाब फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहजादी जनाब फ़ातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अगर ज़िंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा किस तरह की बातें कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़मे का सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन ए फ़ातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ कर आए थे, उसके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी भरपेट खाना ना खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास ना दे सका। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती हैं, अली ऐसी बात ना करें। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहजादी है ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है। वो इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि ए अली, मेरे बाद तुम दिन के उजाले में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी? वो तो हया से पानी पानी हो जाएगी। उधर शहजादे हुजूर के रोज़े पे थे कि एक नूरानी चेहरा सामने से आया और कहा कि बच्चों अपने घर को जाओ, क्योंकि माँ कुछ देर की मेहमान है। बच्चों ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ यही बताने आए थे? उस नूरानी चेहरे ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे अम्बिया, खुद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी वालिदा की रूह के इस्तक़बाल के लिए मदीने आए हुए हैं। ये सुनकर बच्चों ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ के कदमों से लिपट गए। बेशक सुभान अल्लाह।